मेरे कहने से आप ट्रस्ट मत करना दोस्तों, आप पूरा वीडियो देखने के बाद ही तय करना कि सच में ये खाना पूरा मतलब कि बनने के बाद में कम पड़ जाता है क्या? मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब भी मैं ये खाना बनाती हूँ हमेशा ही कम पड़ जाता है। और ये रहता है सबके मन में कि काश बच जाता तो हम शाम को भी खा लेते, या शाम को बनाती हूँ तो सोचते हैं सुबह भी खा लेते। मैंने 250 ग्राम मटर को बॉईल होने के लिए रखा है, और साथ ही में मैंने एक पनीर का पैकेट लिया है, ये 200 ग्राम का पैकेट है। इसमें से आधा मैं कद्दूकस कर लूँगी और आधे को मैं चूरा कर लूँगी हाथों से ही। अब जो हमारे पास मटर बॉईल होने के लिए रखे थे वो मैं पानी से निकाल दूँगी, और कढ़ाई में ले लूँगी 2 बड़े चम्मच तेल। तेल के गरम होते ही हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच जीरा, और साथ ही में दालचीनी के टुकड़े डाल देंगे। और कोई गरम मसाला चाहिए तो वो भी डाल सकते हैं। सूखी लाल मिर्च डाल देंगे काट के तोड़ के। साथ ही में अदरक लहसुन और हरी मिर्च है, बराबर क्वांटिटी में लिया मैंने, आधा आधा चम्मच। इन्हें थोड़ा सा भून लेंगे, और अब हम डाल देंगे इसमें प्याज। तो एक बड़ा सा प्याज है मेरे पास जो मैं इसमें डाल दूंगी। ज़्यादा बारीक नहीं काटा मैंने प्याज को, हल्का मीडियम सा ही काटा है। इस रेसिपी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब पहले प्याज को अच्छा सा भून लेते हैं, और फिर हम इसमें डाल देते हैं दूसरी चीज़ें, जैसे कि सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे बेसन। तो मैं 2 चम्मच जितना बेसन डालूंगी, और बेसन डालने के बाद हम इसे भून लेंगे। अगर आपको कोई भी ग्रेवी बनाने का मन नहीं है और झटपट से कुछ चटपटा सा मज़ेदार रेस्टोरेंट जैसा खाना है, तो ये वाली आप पनीर भुर्जी बनाकर देखना, बहुत मज़ेदार बनती है। अब बेसन के भुनने के बाद में 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच जितना हल्दी पाउडर, और स्वाद के अनुसार नमक ले लेंगे। और उसके बाद थोड़ा-सा मैं 1 चम्मच इतना कसूरी मेथी भी लूँगी, और इन सबको हम हल्की आँच पे भून लेंगे। जैसे ये भूनने लग जाएँगे, हम इसमें डाल देंगे। सबसे पहले तो मैं इसे अच्छा सा भून लेती हूँ, फिर मैं इसमें डालूँगी घी। देसी घी डालने से इसमें बहुत बढ़िया खुशबू आती है, एकदम पंजाबी स्टाइल में बनाएँगे ना, तो एकदम मुँह में स्वाद का मतलब कि एकदम से जैसे मज़ेदार स्वाद आएगा रेस्टोरेंट जैसा। तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच इतना घी भी डाला है। अगर आपको तेल ज़्यादा लगे तो तेल थोड़ा कम कर दीजिए, और घी बढ़ा सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। घी को डाल के मैंने मिला दिया है, और फिर टमाटर भी डाल दिया है। टमाटर और प्याज बराबर लिया है, एक-एक बड़ा-बड़ा। अब इन्हें भी मैं एक बार के लिए थोड़ा-सा भून लूँगी, हल्के से टमाटर गलने लगेंगे, तब मैं इसमें 2 चम्मच दही डाल दूँगी। दाल-चावल खाने वाली चम्मच से ही मैंने दही लिया है। दही थोड़ा गाढ़ा है, तो मैं इसमें थोड़ा-सा पानी भी डाल देती हूँ, जिससे कि एकदम बढ़िया-सा मसाला पकेगा। तो यहाँ पे मैं कटोरी को ही धो के पानी डाल देती हूँ। अगर पानी वाला दही रहे तो आप थोड़ा-सा पानी रोक लीजिएगा, उसी के अंदर मसाले को पका लीजिए। अब ये हमारा मसाला धीमी आँच पे पकेगा, तो जैसे इसमें से तेल सेपरेट होगा ना, उसके बाद हम इसमें बाकी की चीज़ें डालेंगे। तो पहले इसमें से तेल सेपरेट हो गया है, और अब एक बार के लिए फिर से मिलाएँगे। एकदम बढ़िया-सा बेसन भुना है, साथ ही में मसाले भुन गए हैं, टमाटर, प्याज़ सब गल गए हैं, एकदम ग्रेवी जैसा हो गया है। तो अब इसमें डाल देते हैं हमारा बॉयल किया हुआ मटर, और मटर के साथ ही हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा-सा गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। और अब इसमें पानी डालेंगे, तो मैं इसमें पौन कप जितना पानी डालूँगी। वैसे तो इसमें 1 कप पानी खट जाएगा, क्योंकि जैसे ये ठंडी होती है ना सब्ज़ी, वैसे-वैसे ये गाढ़ी हो जाती है, और तुरंत खा रहे हैं तो इतना पानी काफ़ी रहेगा। तो अब क्या करूँगी, इसे मैं उबाल आने दूँगी। जैसे इसमें उबाल आने लगेगा, हम इसमें पनीर डाल देंगे, क्योंकि पनीर को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि ज़्यादा चूज़ी चूज़ी हो जाता है, एकदम इसे रबड़ जैसा हो जाता है पनीर ज़्यादा पकाने से। इसलिए थोड़ा-सा मैं इसमें उबाल आने के बाद पनीर डालूँगी, अच्छी तरह से मिलाऊँगी, और कुछ देर के लिए मतलब कि 1 डेढ़ मिनट के लिए और पकाऊँगी, और फिर धनिया पत्ती डाल के ढक्कन लगा के इसे गैस से उतार दूँगी। दोस्तों, ये झटपट से बनने वाला जो खाना है ना, आप एक बार ट्राई करना। आप कहेंगे कि रेस्टोरेंट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कविता, अब तो बड़ा मज़ा आता है। शाम के टाइम में अक्सर यही खाना बनाते हैं हम तो। अब देखिए, सब्ज़ी तो हमारी हो गई है पनीर भुर्जी। तो अब हम गर्म पानी लेंगे 1.5 कप भर के एक बर्तन में, और जल्दी-जल्दी से ये काम करना है हमें, नहीं तो पानी ठंडा हो जाएगा, सर्दी का मौसम है तो। 2 चम्मच शक्कर डाली है मैंने, 1 चम्मच नमक डाला, और 3 चम्मच मैं नींबू का रस डाल दूँगी 1.5 कप पानी में। किसी कटोरी के नाप से भी लिया जा सकता है। तो अगर नॉर्मल चाय पीने वाला कप लेते हैं तो उससे तकरीबन 3 कप पानी लेना होता है। अब उसके अंदर हम आधा चम्मच मीठा सोडा और आधा चम्मच बेकिंग पाउडर डाल देंगे। अगर आपको ये दोनों ही चीज़ें बहुत हार्म लगती है तो आप इसमें इनो डाल सकते हैं। एक इनो का पूरा पाउच खट जाएगा इसके अंदर। फिर आप नींबू का रस थोड़ा सा कम कर दीजिए, क्योंकि उसमें पहले से ही खटाई होती है लेमन वाले इनो में। अब मैं इसमें 1.5 कप डालूंगी मैदा और 2 कप डालूंगी गेहूं का आटा। तो पहले 1.5 कप मैदा गेहूं का आटा डालूंगी 1.5 कप मैदा के साथ में, क्योंकि हमें आधा कप गेहूं का आटा बाद में डालना है।
तो यहाँ पे पहले मैं ये डाल देती हूँ 3 कप, और उसके बाद 1 चम्मच मैं तेल भी डाल दूँगी इसके अंदर। तेल हमें पहले से ही पानी में डालना था, पर कोई बात नहीं, हम बाद में पानी में ही डाल रहे हैं, आटे में नहीं डाल रहे, नहीं तो गुठलियाँ बन जाती है। अब इसे चम्मच से एक बार के लिए अच्छी तरह से मिला देंगे, और इसका आटा हमें बहुत ही केयरफुली लगाना है, क्योंकि हम बना रहे हैं इसके मतलब कि लेयर वाले तंदूरी नान, जो बहुत अच्छे लगते हैं, मज़ेदार लगते हैं। आप बनाकर देखना, सिर्फ देखने से ही मतलब कि आपको इसके टेस्ट का पता नहीं लगेगा, आप बनाकर ज़रूर देखना शाम को ही। अब देखिए, इसका आटा जो है हमें अंगुलियों से लगाना है, इसको हमें बिल्कुल भी जैसे रोटी का आटा मसलते हैं वैसा नहीं करना है। बस अंगुलियों से जस्ट मैंने इसे मिलाया है, उसके बाद आधा कप जो हमारे पास आटा और पड़ा है वो डाल देंगे। फिर भी अगर आपको और आवश्यकता लगे तो आप इसमें डाल सकते हैं। इस आटे को हमें ज़्यादा टाइट नहीं गूँथना है, मीडियम ही गूँथना है, जैसे हम रोटी के लिए गूँथते हैं। तो 1.5 कप आटे में तकरीबन 3.5 कप जितना मैदा और आटा मिक्स लग जाएगा। अब अगर आप चाहें तो केवल मैदा से और केवल गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं, पर मिक्स में बनाते हैं तो इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है और देखने में भी अच्छा लगता है। जैसे ही गुथ जाएगा, थोड़ा सा तेल लगा के रख देंगे, और अब हम बनाएंगे इंस्टेंट मूली और हरी मिर्च का एक ऐसा अचार जिसका स्वाद आप भुला नहीं पाएंगे। सच कहूँ ना, एक टाइम बनाएं तुरंत ख़त्म हो जाता है, दूसरे टाइम में चाहे तो और बना लीजिए, झटपट बन जाता है, सब्जी से बहुत जल्दी बनता है। एक मूली को धोने के बाद में हम छिलका निकालेंगे, क्योंकि बाद में नहीं धोना है हमें, बाई चांस अचार रह भी जाए तो ये ख़राब नहीं हो। अब मैं क्या करूँगी, मूली को काट लूँगी लंबा लंबा, साथ ही में मैं हरी मिर्च भी कम तीखी वाली लूँगी, उसका बीज निकाल के इसे भी लंबा लंबा काट लूँगी। दोनों की एक ही साइज़ रहेगी तो अच्छी लगेगी देखने में। और रेस्टोरेंट स्टाइल में रहेगा खाना तो घर वालों को भी काफ़ी अलग सा फील होता है, और काफ़ी अच्छा भी लगता है जब कुछ अलग सा खाना बनाते हैं और उन्हें परोसते हैं अलग तरीके से। तो अब देखिए, मैंने मूली और हरी मिर्च को एक बाउल में ले लिया है। उसके बाद इसमें लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। तीखा आप अपने हिसाब से करें, थोड़ा सा हल्दी का पाउडर है, स्वाद अनुसार नमक है, थोड़ा सा काला नमक भी डालना है हमें। अब 1 चम्मच तेल गरम करेंगे, उसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ा सा हींग का पाउडर, साथ ही में आधा चम्मच सौंफ, आधा चम्मच से थोड़ा कम कलौंजी, और बिल्कुल थोड़ा सा हमें मेथी दाना लेना है। ये मेथी दाना जब मुंह में आता है ना, मज़ेदार लगता है। इन्हें थोड़ा सा भून लेंगे, और गर्मा गर्म तेल हम डाल देंगे इन मिर्ची और मूली पे। साथ ही में थोड़ा सा नींबू का रस, मतलब कि 1 चम्मच नींबू का रस डालना है, और अब इसे अच्छी तरह से मिला देंगे। तो तीखापन आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करें। बहुत बढ़िया चटपटा सा तीखा सा मज़ेदार हमारा मूली मिर्च का झटपट अचार बना है। इसे तुरंत बनाएं, तुरंत खाएं, इसका स्वाद बहुत बढ़िया आता है। अब क्योंकि रेस्टोरेंट स्टाइल में बना रहे हैं तो थोड़ी सी सलाद भी काट लेते हैं और इसे साइड रखते हैं। उसके बाद बनाते हैं हम लेयर वाला तंदूरी नान, जो बहुत बढ़िया तरीके से बनता है और बहुत ही आसानी से बन जाता है। एक ही बार में सारी लोइयाँ बन जाती है और बहुत ही मतलब झंझट कम हो जाता है। मुझे तो ये वाला मेन्यू बनाने में हमेशा ही मज़ा आता है, बहुत ही बढ़िया लगता है बनाने में, क्योंकि खाने वालों का तो मुँह देख के समझ में आ ही जाता है, पर बनाते समय भी मज़ा आता है। अब मैं इस आटे को एक बार के लिए पूरा का पूरा मसल लूँगी, और उसके बाद इसे स्लैब पे इस तरह से फैला दूँगी। फिर 1 चम्मच हमें इस पे घी लगाना है, क्योंकि ये बटर वाला है तो इसमें थोड़ा बटर ज़्यादा ही लगेगा। अगर आपको ज़्यादा लगे तो आप इसे नॉर्मल नान की तरह बना सकते हैं। इसे मैंने फैला दिया, इस पे घी लगाया, थोड़ा सा धनिया पत्ती और हरी मिर्च लगा देंगे, जिससे कि एकदम रेस्टोरेंट वाला टेस्ट आएगा। एक साइड से थोड़ा सा इसे दबा देंगे हाथों से, और उसके बाद इस पे पलट देंगे। अब हम इसे पतला करेंगे ऐसे ही हाथों से। आटा नरम रहेगा तो हाथों से बहुत आराम से फैल जाता है। इस पे अभी बेलन लगाने की हमें बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें इसमें लेयर बनानी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे इस तरह से पहले फैला देंगे चौकोर शेप में, और फिर 1 चम्मच बटर और लगा देंगे। आप सोचेंगे कविता कितना अनहेल्दी बना रही है, पर ये सर्दियों में पच जाता है दोस्तों। आप यकीन मानिए, आप मोटे नहीं होंगे। आप बनाकर देखना, उसके बाद कहना कि हाँ कविता कैसा लगा है। अब मैंने इसे इस तरह से अल्टा-पल्टी करके और आपके सामने ही इसे एक पराठे का शेप दे दिया है बड़ा-सा, और अब हम एक साथ में इसकी लोई बनाएँगे। तो पहले मैंने बेलने की कोशिश की, पर सूखा आटा लगाए बिना ये बढ़ ही नहीं रहा है, तो मैं क्या करूँगी, सूखा आटा लगा के इसे बढ़ाऊँगी और इसे चौकोर शेप दे दूँगी। ज़्यादा पतला नहीं करना है, मीडियम थिकनेस का इसे हमें बेलना है। तो दोस्तों, इस तरह से लोइयाँ बना के रख देते हैं ना, तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है, और 2 तरीके से हम इन नान को बना सकते हैं। तो पहले मैं क्या करती हूँ, इसकी लोइयाँ बनाती हूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ कि किस तरह से हम 2 तरीके से इसके नान बना सकते हैं।
तो पहले मैंने इसे बेल दिया है, उसके बाद 1 चम्मच घी और लगा के मैंने इसके ऊपर डाल दिया है थोड़ा-सा सूखा आटा, ताकि इसकी जो लेयर है वो हमें दिखे और ज़्यादा मोटे-मोटे फफोले ना बने। तो अगर आपको ज़्यादा मोटे-मोटे फफोले खाने हैं तो आप ये स्टेप बिल्कुल रहने दीजिए। आप नॉर्मली लोइयाँ बना के और इसके नान बनाना शुरू कर दीजिए। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा टेस्ट चाहिए हमें, तो थोड़ा-सा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, पर ज़्यादा कोई बात नहीं, घरवालों के लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं। अब मैंने इस पे कट लगा दिए हैं। कट मैंने इस हिसाब से लगाए हैं कि हम मोटी-मोटी तंदूर बना सकें, मतलब तंदूरी रोटी बना सकें। उसके लिए मैंने इस पे रोल बनाना इसके शुरू कर दिया है और इस तरह से मैं बड़ी-बड़ी लोइयाँ बनाऊँगी पहले तो क्योंकि मार्केट में जब मतलब होटलों में और रेस्टोरेंट में बड़े-बड़े तंदूर में बनते हैं ना नान, तो वो बहुत बड़ी-बड़ी साइज़ के होते हैं और इतनी बड़ी लोई उसमें चल जाती है। पर हमारे पास तो तवा है, बड़ा तो तंदूर है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसे 2 शेप में काट लेंगे। 2 बराबर भागों में काट के इसके हम 15 से 16 तंदूरी नान बनाएँगे, जो कि काफ़ी होता है एक फैमिली में। फिर भी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करें। सारी लोइयाँ हमने एक ही साथ में बना लिए और अब इसमें से निकालते जाएंगे और इसे वापस से कवर करते जाएंगे, नहीं तो इस पे पपड़ी आ जाती है ना, तो फिर इससे मतलब कि वैसे नान नहीं बनते हैं जो हमें चाहिए होते हैं। सूखा आटा लगा के हम पहले इसके नान बना लेंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि कविता कितना कुछ झंझट करती है, इतना कौन करेगा सर्दियों में। दोस्तों करते रहते हैं हम, इस तरह का खाना बनाते रहते हैं, तो हमारे घर वाले भी बोर नहीं होते हैं। साथ ही उन्हें जो एक वो होती है ना, मतलब इच्छा है कि भाई रेस्टोरेंट में जाए, होटल में जाए, वो नहीं होती है। तो थोड़ा मोटी थिकनेस में बेलेंगे, क्योंकि नान थोड़ा मोटा ही अच्छा रहता है, ज़्यादा पतला रहता है ना तो वो बहुत कड़क हो जाता है। अगर आपके घर में बुजुर्ग है और उन्हें इस तरह का नान खाया नहीं जाता है, काफ़ी कड़क कड़क सा लगता है, तो आप बहुत ही सिंपल वे में भी सेक सकते हैं। इस तरह से बेल दीजिए और उसे बिना पानी लगाए सीधा ही तवे पे दोनों साइड से पराठे की जैसे सेक दे। बहुत ही नरम बनता है, बहुत ही मज़ेदार बनता है। और अगर आपको भी सारा का सारा बना के रखना है तो आप वैसे नॉर्मली रोटी की तरह सेक सकते हैं, पर आज हम बनाएंगे इसे तंदूरी नान। तो उसके लिए लोहे का तवा जो है मेरा थोड़ा पतला ज़्यादा है, तो मैं क्या करूँगी, इस पे घी लगा के इसे गरम कर दूँगी और जो हमारा नान है उसके एक साइड में पानी लगा के इसे हम इस तरह से चिपका देंगे। अब जैसे ऊपर की साइड से ये हल्का सा ड्राई होने लगेगा, सूखा होने लगेगा और ये फफोले बनने लगेंगे, तब हम इस तवे को पलट के इसे सेकना शुरू करेंगे। पानी थोड़ा अच्छा लगाएंगे तो ये उतरेगा नहीं तवे से और बहुत ही बढ़िया से सिकना शुरू हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमें तवे को इस तरह से मतलब कि इधर-उधर कसका-कसका के, सरका-सरका के और इसे सेकना है। एक ही जगह पे नहीं रखना है और नीचे की तरफ देखते रहना है तवे के, ताकि हमारा जो नान है वो एक साइड से ना जल जाए। मोटे-मोटे तंदूर में तो क्या एक जैसी आँच लगती है तो बहुत ही बढ़िया सिक जाते हैं, पर तवे पे भी हम बहुत ही बढ़िया सेक सकते हैं इस तरह से घर पे। अब मैं क्या करूँगी, मैं इसे इस तरह से पलट के चेक करूँगी। दूसरे साइड से मुझे थोड़ा-सा कच्चा लग रहा है तो मैं क्या करूँगी, तवे पे इसे मतलब सीधा ही गैस पे रख के सेक लूँगी। अगर आपको गैस की आँच बिल्कुल पसंद नहीं है, खाना आपको हार्म लगता है, काफ़ी मतलब ऐसा लगता है कि भई नहीं खानी चाहिए, तो आप सीधा ही तवे पे सेक लीजिए। अभी इसी तरह से मैं 4 से 5 सेंक लूँगी, फिर थाली को सर्व करूँगी। दोस्तों आप थाली देखेंगे तो आपको बहुत बढ़िया लगेगी। ऐसा लगेगा जैसे रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं और बहुत ही मज़ेदार है। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो तहे दिल से आपका शुक्रिया दोस्तों। और अगर आप बिल्कुल चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ बताएं कि आपने ये वीडियो कहाँ से देखा है। इस खाने को आप बनाकर यही कहने वाले हैं कि जब भी मैं इस खाने को बनाती हूँ हमेशा ही कम पड़ जाता है, चाहे कितना भी ज़्यादा बनाओ। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब भी मैं इसे बनाती हूँ बहुत मतलब कि ऐसा ही रहता है सभी के मनों में कि काश मम्मी ने ये सब्ज़ी ज़्यादा बनाती होती, अचार ज़्यादा बना दिया होता। तो यहाँ पे मैंने इसे मतलब कि घी लगा के चुपड़ दिया है और एकदम बढ़िया से सॉफ्ट से हमारे नान बन गए हैं। ऊपर से हल्के फुल्के क्रिस्पी रहते हैं और अंदर से एकदम सॉफ्ट रहते हैं। ये हमारी जो पनीर भुर्जी है थोड़ी-सी टाइट हो गई है, क्योंकि ये काफ़ी देर हो गई है बनाए हुए इसे। आप चाहे तो थोड़ा-सा गर्म पानी डाल के इसे एडजस्ट कर सकते हैं और ये थाली मैंने परोस दी है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक